Hello everyone. So in this video we are going to discuss about the nucleic acid, that is the next biomolecule of our topic. Okay. So in previous lecture हम already discuss कर चुके हैं about the biomolecule, carbohydrate, protein and lipids. Now it's nucleic acid. The next biomolecule is nucleic acid. जैसे कि हमने जाना कि सभी बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं. सो न्यूक्लिक एसिड इज़ ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल. ओके, सो न्यूक्लिक एसिड भी कैसा होगा? ऑर्गेनिक नेचर का होगा. एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सभी एटम से मिलके ये भी बना हुआ है. न्यूक्लिक एसिड. ओके, एसिड से आपको पता चल रहा है कि न्यूक्लिक एसिड का जो नेचर होता है वो एसिडिक नेचर होता है. ओके, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स. जैसे प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बना रहे थे. ओके, बहुत सारे फैटी एसिड्स मिलके आपके लिपिड्स बना रहे थे. ओके, वैसे ही न्यूक्लिक एसिड जो है एक बायोमोलिक्यूल है, पॉलीमर है. पॉलीमर मतलब बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट मिलकर एक पॉलीमर बनाते हैं. ओके, छोटी छोटी यूनिट को हम क्या बोलेंगे? मोनोमर. और जब बहुत सारी मोनोमर्स को हम जोड़ देंगे तो वो बन जाता है पॉलीमर. तो यहाँ पर जो मोनोमर होगा या सिंगल यूनिट होगा, जो सबसे छोटा यूनिट होगा, मॉलिक्यूल होगा न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए, न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड. जैसे प्रोटीन को बनाने के लिए अमीनो एसिड चाहिए, वैसे ही न्यूक्लिक एसिड को बनाने के लिए आपको न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए. ईच न्यूक्लियोटाइड्स इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट. हर एक न्यूक्लियोटाइड, ओके, अमीनो एसिड्स में NH3 ग्रुप होता है, COOH ग्रुप होता है. ओके, वैसे ही न्यूक्लियोटाइड्स में 3 चीज़ें होना ज़रूरी है. उसके 3 पार्ट्स होते हैं. एक तो फॉस्फेट ग्रुप, आपके न्यूक्लियोटाइड्स में फॉस्फेट ग्रुप होना ज़रूरी है. एक शुगर मॉलिक्यूल होना ज़रूरी है. शुगर कौन सा होना चाहिए? 5 कार्बन वाला शुगर, पेंटोस शुगर यहाँ पर होना चाहिए. देन आपको चाहिए नाइट्रोजनस बेस. ओके, नाइट्रोजनस बेसिस मतलब एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन, ग्वानिन. डीएनए में न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए. तो डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, डीएनए को बनाने के लिए जो न्यूक्लियोटाइड चाहिए वो होते हैं ATCG, जिन्हें हम नाइट्रोजन बेसिस कहते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस कहते हैं. ओके, A stand for adenine, T stand for thymine, and C stand for cytosine, and G stand for guanine. ये जो 4 बेस पेयर होते हैं, नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं, वो डीएनए में होते हैं. आरएनए में अगर न्यूक्लियोटाइड्स को देखा जाए तो आरएनए में जो डीएनए में टी था उसकी जगह यू आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है. थाइमीन की जगह यूरेसिल आ जाता है. ओके, सो दिस आर द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यूक्लियोटाइड्स. तो न्यूक्लियोटाइड्स बना होता है 3 पार्ट से. फॉस्फेट ग्रुप होना चाहिए, एक शुगर मॉलिक्यूल होना चाहिए जो कि 5 कार्बन वाला होना चाहिए, देन नाइट्रोजन बेस पेयर होना चाहिए, बेसिस होना चाहिए. डीएनए में ATCG होना चाहिए और आरएनए में AUCG होना चाहिए. ना कम टू अभी हमने देखा कि आपका न्यूक्लियोटाइड्स 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है. तो हम देख लेते हैं 3 चीज़ें कौन सी. एक तो आपको चाहिए फॉस्फेट ग्रुप, ये आपको लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख रहा होगा फॉस्फेट ग्रुप है. देन दिस फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच विद द शुगर मॉलिक्यूल. 5 कार्बन वाला शुगर है आपके पास. ओके, एंड दिस 5 कार्बन शुगर इज अटैच विद द इज बॉन्डेड विद द नाइट्रोजन बेसिस. ओके, नाइट्रोजन बेस पेयर है ये. ओके, उससे ये जुड़ा हुआ है. तो जब ये तीनों यूनिट्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड. ओके, नाउ कम टू द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड का टाइप अगर देखें तो हम 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए एंड आरएनए. डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. ओके, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. ओके, एंड आरएनए फुल फॉर्म इज राइबो न्यूक्लिक एसिड. डीएनए इज ए मॉलिक्यूल दैट कैरी ए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. डीएनए का काम क्या होता है? बॉडी के अंदर, बॉडी के हर एक सेल के अंदर डीएनए है और ये डीएनए अपने अंदर एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कोड करे हुए रहता है, क्योंकि हम जो बने हुए हैं हमारे पेरेंट्स के सेल से बने हुए हैं. ओके, पेरेंट्स के सेल में भी तो डीएनए होगा, तो वही डीएनए जब मदर और फादर का जो आपके गैमेट्स है वो मिलके जब जाइगोट बना तो दोनों के डीएनए की मिक्सिंग हुई और दोनों के कैरेक्टर्स हमारे अंदर आते हैं. ओके, सो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कौन करता है एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में? डीएनए करता है. इट इज़ डबल स्ट्रैंडेड एंड फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल. डीएनए कहाँ पे मिलता है? हमारी बॉडी में हर एक सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है डीएनए. फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन
DNA इज़ वॉट डिटरमाइन योर आई कलर, आपकी आई का कलर, हेयर कलर एंड मैनी अदर जो आपकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपकी हाइट, ओके, देन सम डिसीजेस ऑल्सो ट्रांसफ़र फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. कुछ लोगों के हेयर्स जो होते हैं वो कर्ली होते हैं, तो वो कर्ली हेयर्स या तो उसके फादर से आए होंगे या उसकी मदर साइड से आए होंगे. ओके, देन आई का कलर. तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो डीएनए से मिलती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. और डीएनए जो का अगर स्ट्रक्चर देखें तो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है इसका. डबल स्ट्रैंडेड मतलब क्या होता है, जैसे आपने लैडर देखा है, सीढ़ियाँ देखी हैं, कैसे एक तरफ एक लंबा डंडा होता है, दूसरी तरफ दूसरा डंडा, और दोनों पोल, दोनों जो डंडे होते हैं, दोनों स्टिक्स हैं, उनको वो जुड़े हुए होते हैं. ओके, अभी हम आगे स्ट्रक्चर में देखेंगे, दैट विल बिकम क्लियर टू यू. ओके, नाउ कम टू द राइबोन्यूक्लिक एसिड. आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि एक सिंगल स्ट्रैंडेड है स्ट्रक्चर इसका, एंड हेल्प टू क्रिएट प्रोटीन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन फाउंड इन डीएनए. जब भी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है किस टाइप का प्रोटीन बनाना है, केसिन बनाना है, एल्ब्यूमिन बनाना है, क्रिएटिनिन बनाना है, वॉट एवर टाइप ऑफ प्रोटीन इज़ देयर, उनमें अमीनो एसिड का सीक्वेंस डिफरेंट होगा. अब किस सीक्वेंस में प्रोटीन को मिलके अमीनो एसिड को मिलाकर जमाना है और हमें प्रोटीन बनाना है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके डीएनए के पास होगी. हर एक प्रोटीन को बनाने का सीक्वेंस किसके पास कोड है? अमीनो एसिड के पास कोड है, सॉरी डीएनए के पास कोड है. तो जो आपका ट्रांसफ़र आरएनए, सॉरी मैसेंजर आरएनए है, वो डीएनए से सीक्वेंस को कॉपी करके लेके आएगा. पर्टिकुलर जो भी प्रोटीन बनाना है आपका मैसेंजर आरएनए लेकर आएगा. ओके, देन जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है राइबोसोमल साइट्स के ऊपर होता है, राइबोसोम के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है. तो डीएनए से इन्फॉर्मेशन लेके मैसेंजर आरएनए कहाँ जाता है? राइबोसोम के पास, और वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस चलती रहती है. इस तरह से प्रोटीन का मॉलिक्यूल कोड होता है. ओके, फॉर एग्जांपल आरएनए अगेन 3 टाइप के आरएनए होते हैं. एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, जो कि मैसेज लेकर आने जाने का काम करता है. टीआरएनए ट्रांसपोर्ट आरएनए. ओके, किस सीक्वेंस में अमीनो एसिड्स को जमाना है, तो हर एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स को कौन लेके आएगा? ट्रांसफ़र करने वाला आरएनए हर एक अमीनो एसिड्स को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग साइट पर लेकर जाएगा. ओके, देन आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. ओके, देन दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए. डीएनए को आप देख सकते हैं कि दो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, एंड आरएनए का सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है. ओके, अब इन दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है. ये जो येलो, रेड, ग्रीन कलर के जो आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स. तो इस तरह से एक लंबी चेन, और ये जो लंबी चेन, जो थ्रेड लाइक चेन आपको दिख रही है, वो किससे बनी हुई है? फॉस्फेट और शुगर ग्रुप से बनी हुई है, और उनके ऊपर अटैच है ये न्यूक्लियोटाइड्स, सॉरी नाइट्रोजनस बेस पेयर, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल. ओके, नाउ कम टू द फंक्शन ऑफ डीएनए. डीएनए का जो फंक्शन होता है, सॉरी न्यूक्लिक एसिड का जो फंक्शन है वो है, पहला फंक्शन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना. डीएनए कंटेन ऑल द इंस्ट्रक्शन फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द ऑर्गेनिज्म में क्या चीज़ें चाहिए, कौन सा प्रोटीन बनाना है. ओके, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो कोड है बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द ऑर्गेनिज्म की, वो डीएनए के अंदर कोड है. देन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आरएनए का इंपॉर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, आरएनए प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस. क्या करता है आरएनए? ट्रांसलेट करके लाता है जेनेटिक कोड्स को फ्रॉम डीएनए. डीएनए से जेनेटिक कोड को ट्रांसलेट करके लाएगा और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा. ओके, विच आर नीडेड फॉर वेरियस फंक्शन इन द body. Okay, so this is all about the nucleic acid.